नमस्कार। आज हम लोग फिर से आ गए हैं। जो हमने एक परसों वीडियो बनाया था उसका दूसरा पार्ट लेकर के, और आज हम लोग खड़े हैं सतपाल भाई के साथ सेक्टर 91 में। ये सेक्टर 91 एमसीएफ का सेक्टर है। ये एकमात्र सेक्टर फरीदाबाद में जो एमसीएफ का है वो सेक्टर 91 है। और हम उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे आज से ठीक 2 महीने पहले यहाँ के पार्षद, वार्ड नंबर 25 के जो पार्षद हैं सुमन चंदेल जी, उन्होंने ये प्रॉमिस किया था जनता से ऑन कैमरा कि 1 महीने का टाइम दीजिए, अभी मैं टेम्पोररी व्यवस्था कर रहा हूँ, 1 महीने का टाइम दीजिए, ये सारी प्रॉब्लम मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। और आज का जो सिचुएशन है, आज का जो सिनेरियो है वो आपके सामने है। अभी वैसे 10:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, ऑफिस का टाइम ख़त्म हो गया है, इसलिए जाम आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ पे भयंकर जाम लगती है। कोई देखने वाला नहीं है इस एरिया को। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो इलाका है पूरा, इस इलाके के बीच से एक नहर निकलती है और उस नहर की वजह से ये जो जितना पानी है सब उसमें जा सकता है आराम से। ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा बन सकता है, लेकिन बस करने की नीयत चाहिए, जो नीयत किसी में नहीं दिख रहा। ये आज की बात नहीं है। आप देखिए तो मैं ये नहीं कह रहा कि पार्षद जी अभी 1-2 महीने 4 महीने पहले बने हैं तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया। मैं सवाल उठाना चाह रहा हूँ पूरे सिस्टम पे। जो सिस्टम आज 30 साल से, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो या बीजेपी की रही हो, लास्ट 11 साल से यहाँ पे बीजेपी, तीनों इंजन जो इनका बीजेपी का चल रहा है यहाँ पे 11 साल से चल रहा है, लेकिन विकास के नाम पे, काम के नाम पे जीरो बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं किया इन्होंने और केवल पब्लिक को ठगा है। ये हालात बता रहे हैं सतपाल भाई, पूरा यहाँ से लेकर के वहाँ तक का हालात दिखाइए। ये सेक्टर है, ये कोई कॉलोनी नहीं है, ये सेक्टर के हालात हैं। मैं आपको इससे पहले कॉलोनी का हालात दिखा रहा था, लेकिन ये सेक्टर के हालात ऐसे हैं। शर्म से डूब मरने वाली बात है, शर्म से डूब मरने वाली बात है और कुछ नहीं है कि सेक्टर के हालात ऐसे हैं। एकमात्र सेक्टर एमसीएफ का और उसका हालात ये है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? इंदिरा चौधरी। ये मकान नंबर क्या है? 342 सेक्टर 91 जी। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं यहाँ बहुत परेशानी, मैं रोती हूँ रात दिन, और पति से भी झगड़ा होता है कि नहीं रहना है, जो भी करो कहते हैं अपने से बनवाएं इतना कष्ट से, अब कहीं आप फ्लैट में नहीं रह सकते। इतना बकवास होता है डेली, मैं निकल नहीं सकती हूँ कहीं भी, इतना दुखी हूँ यहाँ से, मैं बहुत परेशान। मतलब सेक्टर के नाम पे यहाँ पे घर ले लिया अपना, इतना पैसा लगा लिया, लेकिन आप लोग सहूलियत के नाम पे कुछ नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं। और इतना परेशान है, हस्बैंड भी बहुत परेशान है, बहुत जाते रहते हैं, पुलिस लोग बुलाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। ये भी आए, मीडिया वाले भी आए हुए हैं, लेकिन कभी कुछ होता ही नहीं। यहाँ पे जाम का समस्या लगा ही रहता है, बाप रे बाप, मचता है। उसका तो नाम नहीं है, गाली गलौज इतना गंदा गंदा सभी करते हैं, लेकिन हम लोग तो घर से ही नहीं निकलते हैं। अभी आवाज़ आपका सुने तो हम जल्दी से निकले हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतना है। चेतना मैम। सर आप देखिए यहाँ के हालात देखिए, स्कूल जाते हुए बच्चे गिर जाते हैं इन गड्ढों में, कचरे देखिए, पानी का भराव देखिए, कैसे ज़िंदगी को नर्क बना दिया इस सरकार ने हमारी। ये 11 साल से इनका चल रहा है, ट्रिपल इंजन का सरकार चल रहा है। बार बार लोग बाग इनको जिता करके यहाँ पे ले आते हैं, काम तो कर नहीं रही लोग, ताकि काम करे। हालात देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं है। आप कुछ कहना चाहें? क्या नाम है आपका? तृप्ता देवी। ये आप मकान नंबर, आपका क्या नाम मकान नंबर है? 289। अच्छा 289। क्या कहना चाहेंगे इसमें, कैसे क्या मचता बस? बस आप देख रहे हैं नरक है ये। हाँ। जहाँ पानी का वो पाइप फटा था वो ठीक नहीं किया, यहाँ दलदल है, कोई भी आके गिरेगा धंसेगा नीचे। बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं, स्कूटी वाले गिर जाते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि एमसीएफ ने हम लोगों को ठगा है यहाँ पे सेक्टर के नाम पे? ट्रैफिक देख रही हैं आप? हाँ। सेक्टर के सारे चार्ज के पास देते हैं हम लोग, इमरजेंसी लेकिन हमें कोई सुविधाएं नहीं है। अगर इमरजेंसी में हम एक दूसरे की मदद के लिए भागेंगे तो हम निकल नहीं पाते, हाँ। नहीं निकल पाते, कैसे निकलेंगे? प्राइवेट वाले गालियाँ देते हैं हमें, गाड़ियों वाले अच्छा गालियाँ दे के जाते हैं, गालियाँ दे के जाते हैं, बुरा और वो- गाड़ी इतनी तेज भगाएंगे कि सारे गेट हमारे पूरे वो हो जाएंगे। पूरा पत्थर उड़ के जाता है लोग। हमारे, पूरा इतनी तेज बाइक लेके आपको क्या लगता है किसको दोषी मानते हैं आप लोग?
किसको दोषी मानेंगे? सरकार को। लेकिन वोट तो फिर उन्हीं को दे दिया जाता है, कैसे? हाँ, कैसे देते हैं लोग कि करेंगे कुछ। हाँ। जब भी देखते हैं थोड़ा सा कर देते हैं, मुंह में जैसे शक्कर डाल दिया, फिर बाद में भूल गए। अच्छा, ऐसे पेना मारते मारते यहाँ तो आए इंसान। आज 16-17 साल हो गया हम लोग को यहाँ रहे। आप ये कहना चाहते केवल ठगने का काम किया है? ये जो बार बार जुमला कहते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब ये है कि क्या रे, भारत को स्वच्छ बनाएंगे। ये नाले की तरफ देखना आप, कितना स्वच्छ है हमारा भारत। यहाँ पे जो नए पार्षद बने उनसे कोई उम्मीद है? पता नहीं, उन्होंने तो पता नहीं का आज तक उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। अब कहाँ जाएंगे इस कीचड़ में, हम उनको ढूंढने। पार्षद मैडम को देखा ही नहीं अभी तक। कभी नहीं आती है। नाम पता है उनका? नाम तो पार्षद सुने हैं लेकिन काम का कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे यार लेडीज नहीं आती हैं पार्षद, हाँ। जेंट्स आते हैं। अच्छा, उनके हस्बैंड आते हैं। हाँ। अच्छा, उनको साथ में लेके चले, जितने भी पार्षद आए हाँ। औरतों को जिता देते हैं। औरतें घर में बैठती हैं, खुद आगे बढ़कर काम करते हैं। मोदी जी को भी ये संदेश जाना चाहिए कि यहाँ क्या क्या होता है। मोदी जी तो ठीक करना चाहते हैं, मोदी जी को लेकिन हम लोग उनके को वर्कर फोन नहीं नंबर करते। मिलता तो हम तो चलिए ठीक है, नमस्कार, नमस्ते, चलो चाय पिलाते हैं। थैंक यू सर। देखना ध्यान। हम आपको लेके चलेंगे फिर अब दूसरे एरिया में। अभी हम लोग आ गए हैं श्याम कॉलोनी। श्याम कॉलोनी गली नंबर 6 में हम लोग खड़े हैं और यहीं पे थोड़ा सा ही दूर यहाँ के जो पार्षद हैं उनका घर है। पार्षद जी का घर बगल में ही है, थोड़ा सा हटके ही है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो दिल्ली लगभग 100 मीटर के दूरी पे दिल्ली है, केवल 100 मीटर की दूरी पे दिल्ली है यहाँ से। सबसे पुरानी ये कॉलोनी जो है ना, 30 साल पुरानी बसी हुई कॉलोनी है। एक मिनट, नमस्कार। अभी हम आ गए हैं श्याम कॉलोनी गली नंबर 6 में। ये श्याम कॉलोनी जो आज से लगभग 30 साल पहले बसी और दिल्ली से सटी हुई है बिल्कुल ही। यहाँ से लगभग 100 मीटर कहना चाहिए आगे दिल्ली है। सबसे पुरानी कॉलोनियों में से एक है ये श्याम कॉलोनी में। बाकी के जो हिस्से हैं उधर तो रास्ता सही दिख रहा है बनते हुए, लेकिन पता नहीं यहाँ के पार्षद, यहाँ के नेताओं को इन 2-4 गलियों से क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। इसको बनाने का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग मतलब एक अछूत टाइप पे इनको पीछे छोड़ दिया गया है और बाकी कॉलोनी का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ पे इधर कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ ये एरिया है, उसके बाद भी हर एक गली का हालात जो है बहुत बुरे हैं। मैं चाहूँगा कि सतपाल भाई थोड़ा सा आगे आकर के इन गलियों का हालात दिखाएं इनको कि क्या किस सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं। यहाँ पे जो पार्षद जी, अभी नए पार्षद जी जो बने हैं, इनका घर भी बगल में ही घर है इनका। और बाकी जगहों का विकास होने के बावजूद ये 2-4 गली, 7 गली, 8 गली जो है, इसका विकास क्यों नहीं हुआ, उसका ये जवाब दें। क्योंकि जवाब मैं इनसे नहीं मांग रहा, मैं जवाब मांग रहा हूँ पूरे बीजेपी से, जिनकी सरकार अभी 11 साल से ट्रिपल इंजन की सरकार है। और केवल बीजेपी क्यों, कांग्रेस को भी देखा जाए तो इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। लगातार 30 सालों से ये लोग राज करते हुए आ रहे हैं, उसके बावजूद इतना बुरा हाल। दिल्ली से केवल 100 मीटर है ये श्याम कॉलोनी और इसका ये हाल जो है समझ उससे परे है। आपको मैं बता दूं कि इस श्याम कॉलोनी के ठीक बीच से एक जो नहर जो रास्ता निकला सिंचाई विभाग का, जो एक नहर जैसा निकल रहा है, जिसकी वजह से अगर पूरा श्याम कॉलोनी का पानी आसानी से उसके थ्रू निकल सकता है और ये पूरा श्याम कॉलोनी चमकाया जा सकता है। लेकिन कई बार ये वीडियो बना के हमने भेज चुका है। अच्छा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या दुश्मनी है इधर के? नहीं, ये वही लोग जाने। बाकी के श्याम कॉलोनी तो जो जैसे तैसे रोड बना हुआ है, इधर का क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम उन्हीं को समझ में। नहीं, यहाँ से तो सबसे ज्यादा वोट दिया है आप लोगों ने। श्याम कॉलोनी के बिना वोट से ये पार्षद यहाँ जीतते ही नहीं। तो फिर क्या, ये रहते भी यही है पार्षद साहब, इधर आते नहीं है क्या? अभी तो नया बना हुआ है, खैर ये भी बीजेपी के साथ ही थे पहले। मैं केवल पार्षद पे नहीं कह रहा हूँ, इससे पहले भी तो बीजेपी का ही सरकार था यहाँ पे। एमएलए भी तो बीजेपी के हैं, MP बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी की है। केवल पार्षद को दोषी ठहराना भी सही नहीं है। अभी उनको आए हुए थे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते तो ये जो हालात हैं इसको थोड़ा सा बेहतर तो कर ही सकते थे बरसात से पहले। हम लोगों ने अगर मानसिकता ठीक होता, अगर उनको लगता कि नहीं यहाँ पे बहुत बुरे हालात हैं,
तो वो थोड़ा सा मलबा वलबा डलवा करके पानी निकासी का कोई व्यवस्था, टेम्पोररी व्यवस्था तो कर सकते थे। पिछले साल उस नहर से नाला से लेकर के नहर तक हम लोगों ने जितने रोड के ऊपर जितने मकान है यही लोगों ने पैसा देकर के ये रोड हमने मलबा डलवाया था टोटल पूरा। बढ़िया बन गया था रोड। आप लोगों ने अपना प्राइवेट पैसा इसमें लगाया है? प्राइवेट लगाया है, 500 रुपया हर आदमी, 500 ये सेठ जी है, इनसे सेठ जी से पूछो, यही दिया थी, यही सब दिए थे। मेरा एग्जैक्टली यही कहना है चाचा जी कि अगर नियत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आपको 3-4 महीने हुए हैं तो आपने इस पक्का रोड क्यों नहीं बना दिया, लेकिन आपको पता तो था ना कि बरसात आने वाली है। आपने टेम्पोररी क्या जुगाड़ किया, क्या व्यवस्था किया इन लोगों के लिए, जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा मार्जिन से जिताया पूरे फरीदाबाद में। आपके जो पार्षद साहब हैं वो पूरे फरीदाबाद में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं, और उनका ये है कि उनके घर के बगल में ये गलियां हैं और वो इस हालात में। तो ये शर्म से डूब मरने वाली बात है कि नहीं? आते ही नहीं है देखने के लिए। नहीं आते? आप लोग जाते हैं उनके पास? बहुत जाते हैं। क्या कहते हैं? अब हम तो गए नहीं। हाँ, तसल्ली तो अच्छा देते हो। हाँ, तसल्ली। जगह जगह घूम घूम के तसल्ली अच्छा दे देते हो। है मतलब तुरंत प्रॉमिस करते हैं कि 3 महीने में कर दूंगा, 2 महीने में कर दूंगा, है ना। ये बहुत सतपाल भाई, बहुत बुरा लग रहा है देख करके कि पूरा बाकी का श्याम कॉलोनी का जो है, इससे जो पूर्व पार्षद थे या विधायक जो भी है उन्होंने अच्छा काम किया। ये 7-8 गलियों के साथ इनका क्या दुश्मनी है, समझ से परे है ये बातें। और सबसे दुख की बात ये है कि ये लोग सामने में दिल्ली को देखते होंगे, अब फिर जब यहाँ से निकलते होंगे तो सोचते होंगे कि हम कहाँ रह रहे हैं। सबसे पुरानी गली बोलते हैं कवाड़ी मार्केट श्याम कॉलोनी। अच्छा, इसको कवाड़ी मार्केट नाम दे दिया। कवाड़ी लग गया। कवाड़ी तो बताओ। और जब नहीं, आप एरिया को कवाड़ी मत कहिए, आप कहिए कवाड़ी पार्षद। कवाड़ी पार्षद, हम कवाड़ी पार्षद के इलाके में रहते हैं, ऐसे बोलिए ना, अपने एरिया को क्यों बदनाम करना। भैया हम थोड़ा बदनाम कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, लोगों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे